अपराजिता के जाल में बुरी तरह फंसा मोहित। उड़ने वाले हैं रक्षित के होश। सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला ट्रैक कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाने वाला है जहां एक तरफ मोहित का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है, तो दूसरी तरफ अपराजिता की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अपराजिता के हाथ मोहित के खिलाफ एक ऐसा मजबूत सबूत लगने वाला है जिसे देखने के बाद रक्षित के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब तक जिस मोहित पर परिवार आंख बंद करके भरोसा करता आया है, उसी मोहित की एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। दरअसल अपराजिता को काफी समय से मोहित की कुछ हरकतें संदिग्ध लग रही होती हैं। मोहित बार बार किसी अनजान व्यक्ति से चोरी छिपे फोन पर बात करता है। जब भी कोई उसके पास पहुंचता है, वह तुरंत फोन काट देता है और अपनी बातचीत छिपाने की कोशिश करता है। शुरुआत में अपराजिता को लगता है कि शायद मोहित किसी निजी परेशानी में है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें इतनी अजीब हो जाती हैं कि अपराजिता का शक गहरा होता चला जाता है। इसी बीच अपराजिता मोहित को ईरा की केबिन में पकड़ लेती है। वहां मोहित कंपनी की बेहद जरूरी कंसाइनमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि मोहित को ईरा के कंप्यूटर का पासवर्ड तक पता होता है। वह कंपनी की ऐसी जानकारी हासिल कर रहा होता है जो बाहर के किसी इंसान के हाथ लग जाए तो भारद्वाज एम्पायर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अपराजिता जब उससे सवाल करती है तो मोहित तुरंत कोई बहाना बनाने लगता है। वह कहता है कि वह सिर्फ कुछ जरूरी जानकारी चेक कर रहा था। लेकिन अपराजिता उसकी बातों से संतुष्ट नहीं होती। उसे साफ दिखाई दे रहा होता है कि मोहित कुछ छिपा रहा है। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अपराजिता को याद आता है कि उसने मोहित को पहले भी एक अनजान व्यक्ति से पैसे के बारे में बात करते हुए सुना था। मोहित उस व्यक्ति से कह रहा था कि उसे जल्द ही कंपनी के जरूरी पेपर मिल जाएंगे। जैसे ही वे लीगल पेपर उस व्यक्ति के हाथ लगेंगे, भारद्वाज एम्पायर को ऐसा नुकसान होगा जिससे कंपनी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आखिर मोहित ये सब किसके लिए कर रहा है? उसे इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों है? और कंपनी के पेपर किसी बाहरी व्यक्ति को देने के पीछे उसका असली मकसद क्या है? दरअसल मोहित के मन में लंबे समय से एक गहरी नाराजगी पल रही होती है। उसे लगता है कि इस कंपनी में उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था। उसे हमेशा लगता रहा कि वह इस परिवार और कंपनी के लिए सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह गया है। उसके पिता को भी वह पहचान नहीं मिली जिसकी मोहित को उम्मीद थी, और इसी बात का दर्द धीरे धीरे उसके अंदर गुस्से में बदलता चला गया। मोहित के मन में यह भावना इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह अपनी ही कंपनी के खिलाफ खड़ा होने का फैसला कर लेता है। उसे लगता है कि अगर वह कंपनी को नुकसान पहुंचा देगा तो उन सभी लोगों को सबक मिल जाएगा जिन्होंने कभी उसे महत्व नहीं दिया। लेकिन मोहित यह भूल जाता है कि अपराजिता उसकी हर चाल पर नजर रख रही है। इसी दौरान अपराजिता के हाथ एक कट्टर लगता है। वह देखती है कि मोहित के हाथ पर चोट का निशान है। अपराजिता को तुरंत पिछली घटना याद आती है जब उसने एक कट्टर फेंका था और उसी दौरान मोहित के हाथ में चोट लगी थी। अब उसके सामने सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। अपराजिता मोहित से सीधे सवाल करती है कि उसके हाथ में यह चोट कैसे लगी। मोहित घबरा जाता है। वह बात को घुमाने लगता है और अलग अलग बहाने बनाने लगता है, लेकिन उसकी घबराहट ही उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। अपराजिता अब तय कर लेती है कि वह मोहित को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसके पूरे खेल का सच सामने नहीं आ जाता। और फिर उसे वह सुनने को मिलता है जिसका उसे इंतजार था। अपराजिता दोबारा मोहित को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। इस बार मोहित उस अनजान शख्स से साफ साफ कह रहा होता है कि आज रात वह कंपनी के सारे जरूरी लीगल पेपर उसे सौंप देगा। वह यह भी बताता है कि मुलाकात कंपनी के पुराने गोदाम में होगी। ये सुनते ही अपराजिता के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि मोहित कोई बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा है। वह तुरंत फैसला करती है कि आज रात वह मोहित का पीछा करेगी और उसे रंगे हाथों पकड़कर ही दम लेगी। दूसरी तरफ मोहित ऑफिस से निकलकर पुराने गोदाम की तरफ रवाना हो जाता है। अपराजिता भी चुपचाप उसका पीछा करती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से अनजान रक्षित की नज़र अपराजिता पर पड़ जाती है। रक्षित सोच में पड़ जाता है कि आखिर अपराजिता इतनी रात को कहाँ जा रही है और वह किसका पीछा कर रही है। रक्षित को अपराजिता की चिंता होती है, इसलिए वह भी उसके पीछे निकल पड़ता है। उधर पुराने गोदाम में मोहित एक अनजान आदमी से मिलता है। उसके हाथ में कंपनी के जरूरी लीगल पेपर होते हैं। मोहित जैसे ही उन पेपर्स को उस आदमी को सौंपने वाला होता है, तभी वहां अपराजिता पहुंच जाती है। अपराजिता मोहित को रंगे हाथों पकड़ लेती है। वह उस आदमी से पेपर छीनने की कोशिश करती है। दोनों के बीच जोरदार छीना झपटी शुरू हो जाती है। इसी दौरान वह आदमी अपराजिता को जोर से धक्का दे देता है। अपराजिता नीचे गिर जाती है और उसे चोट लगती है, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत नहीं हारती। वह दोबारा उठती है और किसी तरह कंपनी के जरूरी पेपर उस आदमी से छीन लेती है। तभी वहां रक्षित पहुंच जाता है।
रक्षित जैसे ही मोहित को उस अनजान आदमी के साथ देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस मोहित को वह अपने परिवार का हिस्सा समझता था, वही उसकी कंपनी को बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। रक्षित गुस्से में मोहित से पूछता है कि आखिर वह यह सब क्या कर रहा है। मोहित के पास अब कोई जवाब नहीं होता। अपराजिता रक्षित को पूरी सच्चाई बताती है कि मोहित कंपनी के लीगल पेपर किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपने वाला था। हाँ, अगर वह सही समय पर वहां नहीं पहुंचती तो कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो सकता था जिसकी भरपाई करना मुश्किल होता। रक्षित पूरी तरह टूट जाता है। उसके लिए यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि मोहित ऐसा कर सकता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जब रक्षित काफी देर तक घर नहीं लौटता तो वॉचमैन ईरा को बताता है कि रक्षित पुराने गोदाम की तरफ गया है और उसके साथ अपराजिता भी थी। ईरा को शक होता है कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। वो पूरी फैमिली को लेकर गोदाम पहुंच जाती है। ईरा वहां पहुंचते ही अपराजिता पर गुस्सा करने वाली होती है, लेकिन उसकी नज़र मोहित और उसके हाथ में मौजूद पेपर्स पर पड़ जाती है। कुछ ही सेकंड में उसे समझ आ जाता है कि मामला अपराजिता का नहीं बल्कि मोहित का है। पूरे परिवार के सामने मोहित की सच्चाई खुल जाती है। मोहित आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वह बताता है कि उसके अंदर सालों से यह दर्द था कि उसे कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी। वह खुद को हमेशा दूसरों से कम समझता रहा। इसी नाराज़गी ने उसे गलत रास्ते पर पहुंचा दिया। वह मानता है कि पैसों के लालच और अपनी कुंठा के कारण उसने कंपनी के खिलाफ साजिश रची। ईरा और विवान तुरंत कहते हैं कि अब पुलिस को बुलाना चाहिए। आखिर मोहित ने कंपनी के साथ धोखा किया है और ज़रूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स किसी बाहरी व्यक्ति को देने की कोशिश की है। लेकिन तभी अपराजिता सबको रोक देती है। अपराजिता कहती है कि पुलिस को बुलाने से मामला बाहर जाएगा और कंपनी की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। क्लाइंट्स का भरोसा टूट सकता है और भारद्वाज एम्पायर की छवि खराब हो सकती है। वह चाहती है कि पहले परिवार इस मामले को समझदारी से संभाले। अपराजिता की बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जिस परिवार ने कभी अपराजिता को अपमानित करके घर से बाहर कर दिया था, आज वही अपराजिता उसी परिवार की इज्जत बचाने के लिए सबसे आगे खड़ी है। रवीना भी अपने बेटे की करतूत देखकर शर्मिंदा हो जाती है। उसे एहसास होता है कि मोहित ने कितना बड़ा धोखा किया है। वह अपराजिता से माफी मांगती है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। मोहित के पकड़े जाने के बाद जब सभी को लगता है कि अब यह कहानी खत्म हो गई है, तभी अपराजिता को उस अनजान आदमी के पास से एक ऐसा पेपर मिलता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उस पेपर पर सिर्फ कंपनी से जुड़ी जानकारी नहीं होती, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी लिखा होता है जिसके बारे में परिवार ने कभी शक तक नहीं किया था। अब सवाल यह है कि क्या मोहित अकेले यह सब कर रहा था या उसके पीछे परिवार का ही कोई करीबी सदस्य है। क्या मोहित ने सिर्फ पैसों के लिए कंपनी को धोखा दिया या उसे किसी ने जानबूझकर इस साजिश में फंसाया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता जिस इंसान को कंपनी का दुश्मन समझ रही है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। रक्षित अब मोहित पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपराजिता के सामने एक नई परेशानी खड़ी होने वाली है, क्योंकि जिस सच को सामने लाकर उसने परिवार की इज्जत बचाई है, वही सच आगे चलकर रक्षित और अपराजिता के रिश्ते में एक नई दरार पैदा कर सकता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि मोहित की साजिश के पीछे छिपे असली चेहरे का धीरे धीरे खुलासा होगा। अपराजिता एक बार फिर उस शख्स की तलाश में निकलने वाली है जिसने मोहित को इस पूरे खेल में मोहरा बनाया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रक्षित अपराजिता का साथ देगा, क्या मोहित अपने किए की सजा भुगतेगा, क्या रवीना सच में अपराजिता से माफी मांगकर अपना रवैया बदलेगी, और क्या कंपनी को बर्बाद करने की यह साजिश यहीं खत्म होगी या इसके पीछे छिपा मास्टरमाइंड अब परिवार के सामने एक और बड़ा धमाका करेगा। आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक और चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि मोहित का राज खुलना सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होगा। ऐसे ही टीवी सीरियल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट, नए प्रोमो और आने वाले चौंकाने वाले ट्विस्ट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए सीरियल से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर नया अपडेट लगातार लेकर आते रहेंगे।